नमस्कार तुला राशि वालों, हमारे चैनल लाइफ मंत्रा में आप सभी का स्वागत है। जय बजरंगबली, जय बागेश्वर धाम सरकार, आप सभी का स्वागत है। तुला राशि वालों, हम वट सावित्री की बात करेंगे। आपको महत्वपूर्ण राशिफल के बारे में, आपके महत्वपूर्ण उपायों के बारे में और मैं आपके ग्रहों के बारे में पूरा जानकारी देने वाला हूँ। वट सावित्री के इस वीडियो में हम आपको पूरी और सटीक जानकारी देने जा रहे हैं। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, बस वट सावित्री के दिन ये उपाय जरूर करें, आपका पति रातों रात करोड़पति बन जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, लेकिन वट सावित्री के दिन आपको कुछ ऐसी गलतियां करने से बचना होगा। तभी इस दिन आपने अपने जीवन में ऐसा करेंगे तो आपको सभी फल प्राप्त हो जाएंगे। आपसे जो भी गलतियां हुई है वो गलतियां इस समय माफ भी हो सकती है, क्योंकि अगर आप वट पूजा के दिन इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपको जीवन में कभी किसी संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप लंबी उम्र की कामना भी करेंगे, जिससे आपके पति को भी कई गुना ज़्यादा लाभ मिलेगा। तो आपको किन गलतियों से बचना होगा और कौन से उपाय करने से आपके पति रातों रात करोड़पति बन जाएंगे, जीवन की सारी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। आपके जीवन में जो भी परेशानियां आ रही है, एक भी परेशानी नहीं होगी। मुझे यकीन है कि वट सावित्री तक आपको ऐसा कोई वीडियो नहीं मिल पाएगा, जो कि वट सावित्री के इस वीडियो में हम आपको 100% संपूर्ण और सटीक जानकारी देने जा रहे हैं, और वह भी आपके वट सावित्री व्रत के दिन ही आपको ये उपाय करना चाहिए। ऐसा होगा और आपको इन गलतियों को करने से बचना होगा, तभी आपको अपने जीवन में पुण्य का फल मिलेगा और 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलेगा। लेकिन इस बार कोई गलती मत करना, वरना पूरा साल पछताओगे। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि यदि आप इस उपाय को करने से आपके घर की सभी समस्याएं दूर हो जाती है। वट सावित्री के दिन यह पूजा करने से न केवल आपके पति को लाभ होगा, बल्कि इससे पूरे परिवार के साथ साथ सभी को भी लाभ होगा। जिन समस्याओं का आप सामना कर रहे हैं, अगर आप भी उस समस्या से जूझ रहे हैं तो हम आपको इस वीडियो में वट सावित्री के बारे में सारी जानकारी बताने जा रहे हैं। इसलिए इस बार वट सावित्री व्रत 21 जून को मनाया जाएगा। ऐसे ही कुछ अहम जानकारी हम आपको 21 और 22 जून को देने जा रहे हैं। इस समय लहसुन, प्याज, मांस और शराब का सेवन ना करें। जो महिलाएं गर्भवती है उन्हें वट सावित्री के पूजा नहीं करना चाहिए, उनको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। वट सावित्री के इस ज्योतिष कार्यक्रम में हम आपको हर एक जानकारी देने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जो भी भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वह जरूर एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में 3 बार हर हर महादेव, जय महाकाल, जय माता रानी का जाप करें। भगवान भोलेनाथ आप सभी का कल्याण करेगा। वट सावित्री के व्रत के दिन आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। भगवान भोलेनाथ, माता रानी की कृपा से, भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्योंकि कई वर्षों के बाद आज ही वो सावित्री व्रत के दिन अमावस्या की तिथि मिल रही है और इस दिन कई दिन में ऐसे अद्भुत संयोग बन रहे हैं जिससे आपको व्यापार में कई गुना अधिक मुनाफा हो जाएगा। जो लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार भी मिलेगा। इस समय आपको अपनी संतान की ओर से बड़ी खुशखबरी मिलेगी, तो आपके परिवार में शुभ समाचार का माहौल रहेगा। हम आपको इस ज्योतिष कार्यक्रम में आने वाली ये सारी जानकारी देने जा रहे हैं। बस इस वीडियो को मिस ना करें। वट सावित्री के इस वीडियो को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि वट सावित्री के इस वीडियो में हम आपसे जुड़े उन उपायों के बारे में बताएंगे जो जीवन काल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको आने वाले 21 और 22 जून को ये उपाय करने हैं, जिससे सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिलेगा और आपके परिवार में सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। इसलिए पति और पत्नी दोनों एक साथ इस वीडियो को देखना चाहिए। इन उपायों को अपनाने से आपके जीवन की सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। तुला राशि वालों, क्या गर्भवती महिलाएं वट सावित्री का व्रत सकती है या नहीं? अगर आप चिंतित है तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। क्या वे पहली बार रोजा तोड़ सकते हैं? क्या वे वट वृक्ष की परिक्रमा कर सकते हैं या नहीं? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, इसलिए कृपया वीडियो को स्किप ना करें और वीडियो पर बने रहें। विवाहित महिलाओं के लिए वट सावित्री का व्रत बहुत खास माना जाता है, इसलिए इस व्रत को किसी भी हालत में नहीं छोड़ना चाहिए। यह व्रत पति की लंबी आयु और संतान के वैभव और सुख की कामना के लिए किया जाता है। इसलिए यदि आप गर्भवती है
तो भी आपको यह वट सावित्री व्रत और पूजा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि इस व्रत को छोड़ा नहीं जा सकता। बस प्रयास करें, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि इस समय आपको अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी पूरा ख्याल रखना है। तो इसलिए इसमें आपको ज़्यादा देर तक भूखा प्यासा नहीं रहना चाहिए। आपको हर घंटे में कुछ ना कुछ लेते रहना चाहिए, ताकि आपके बच्चे पर इसका कोई खास असर ना पड़े। गर्भावस्था के दौरान आपको सारी पूजा उसी तरह करनी है जैसे पूजा की जाती है। बस बरगद के पेड़ के चारों ओर कच्चा सूत लपेट देना नहीं है। आपको बरगद के पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। बाकी आप बरगद के पेड़ पर सिंदूर, पत्थर, फूल और पत्र भी चढ़ाएंगे और आम भी चढ़ाएंगे। बरगद के पेड़ को पानी भी देंगे, हवा भी देंगे पंखे के माध्यम से। आप व्रत कथा भी सुनेंगे। केवल कच्चे सूत और आखिरी विशेष चीज़ के साथ वट वृक्ष की परिक्रमा नहीं करेंगे। आपको अपने डॉक्टर के सलाह लेने के बाद ही कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था के दौरान हर महिला की स्थिति एक जैसी नहीं होती। तुला राशि वालों, इस वर्ष आपको यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आप गर्भवती है। व्रत रखेंगे तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। यही कारण नहीं है कि नवविवाहित महिलाएं व्रत नहीं रख सकती। अगर आप पहले से ही व्रत रख रही है और गर्भवती है तो आप व्रत रख सकती है, लेकिन आपको वट सावित्री पर बहुत ध्यान देना होगा। सुबह पूजा करें, ज़्यादा देर तक भूखे ना रहे, फल खाते रहे, जूस पीते रहे और ये सब भूखे ना रहे, पानी पीते रहे। इसका आपको ध्यान रखना होगा। इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना होगा, क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं, खासकर जब गर्भवती महिलाएं होती है, तो ऐसे में जो भी व्रत और पूजा करते हैं, हमें उनके साथ साथ अपने बच्चे का भी ख्याल रखना होता है। इसलिए हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप पहले से ही रख रहे हैं तो आप व्रत रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूजा सुबह जल्दी करें और पूजा के बाद फल खा लें। यदि आपके यहाँ भजन होता है तो भजन हल्का करें और देर तक फलाहार करें। तुम्हें भूखा नहीं रहना चाहिए। इस साल अगर आपको व्रत रखना है, तो अगर आप भी गर्भवती है और आप व्रत नहीं तोड़ सकती, चीज़ों का ख्याल रखें। अब बात करते हैं कि पेड़ का परिक्रमा लगाना चाहिए या नहीं। फिर देखिए, यह मान्यता है कि आपको फेरे लेने चाहिए, बरगद के पेड़ की परिक्रमा की जानी चाहिए। ऐसे में जो गर्भवती माताएं बेटी की उम्मीद करती है, उन्हें बरगद के पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर आपके घर की परंपरा है कि आप 2-3 महीने के हैं, तो आप बरगद के पेड़ की परिक्रमा कर सकती है। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप अपने बड़ों की, आपके घर के वरिष्ठ सदस्य हैं, उनसे पूछकर यह कार्य कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि गर्भवती महिलाओं को बरगद के पेड़ की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए और पूरे विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। आप अपने नाम से चक्कर लगा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि पेट में बच्चा है या 2 लोग एक साथ चक्कर नहीं लगा सकते। और साथ ही आप देखते हैं कि अगर आप चक्कर लगाते हैं तो आपको चक्कर आने लगती है, आपका स्वास्थ्य भी बिगाड़ सकता है। यह संभव नहीं है कि इससे गड़बड़ हो सकती है। इसलिए गर्भवती महिलाओं को चक्कर लगाने की अनुमति नहीं है। जिस भी गर्भवती महिला की बहनें हो, उसे परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो व्रत रखें और पूजा पाठ करें, जैसा कि हमने आपको बताया। इसके साथ ही अपने बच्चे का भी ख्याल रखें। समय समय पर फल, जूस, पानी आदि पीते रहे। आपके घर में परंपरा है कि भजन किया जाता है या मिठाई ली जाती है, तो आप उसी तरह व्रत रख सकते हैं। फिर अपना और अपने अस्तित्व का ख्याल रखें, अपने बच्चे का भी ख्याल रखें और जब वट सावित्री का व्रत विधि विधान से पालन करें। अगर आप इस बार विधि के अनुसार नहीं कर रहे हैं तो अगली बार आपकी स्थिति ठीक रहेगी, तो आप व्रत का पालन ठीक से कर सकेंगे। इस बार आप खास होंगे, ख्याल रखना ज़रूरी है। तुला राशि वालों, यदि कोई नवविवाहित महिला अपना व्रत नए सिरे से शुरू करना चाहती है, तो जैसा कि आप भी सुना होगा कि चाहे शुक्र तारा अस्त हो या ऐसी कई स्थितियां हो जिनमें व्रत शुरू नहीं किया जा सकता है, परंतु इस बार जो इस माह में है, अर्थात
अभी कोई अधिक मास नहीं है, भविष्य में भी अधिक मास हो सकता है, लेकिन अभी तो कोई अधिक मास नहीं है। ऐसे में नवविवाहित बिना किसी झिझक के अपना वट सावित्री व्रत शुरू कर सकती है, कोई समस्या नहीं है। साथ ही गर्भवती महिलाओं को अपना नया व्रत शुरू करना चाहिए या नहीं। ऐसे में जिन महिलाओं की नई शादी हुई है, उन्हें यदि कोई नया व्रत 4-5 महीने से चल रहा हो तो उन्हें नया व्रत नहीं करना चाहिए। जो भी हो, यदि आप कोई नया व्रत शुरू करेंगे तो आप सभी पूरी तरह से भगवान की भक्ति में समर्पित नहीं हो पाएंगे। शारीरिक विकृति या मानसिक बदलाव के कारण आप व्रत का पालन पूरी तरह से नहीं कर पाएंगे। ऐसे में अगर आप पहले से ही पिछले साल की तरह व्रत रखते आ रहे हैं, अगर आपने इससे पहले व्रत रखा था या रखने लगे हैं, तो आपको अपना व्रत जारी रखें, इसे ना छोड़ें। लेकिन आप पहली बार गर्भवती है और अपना व्रत शुरू करना चाहती है तो इस बार रुक जाए, अगली बार से आप सभी व्रत शुरू कर सकते हैं। नए सिरे से इस बार व्रत की शुरुआत पूरी श्रद्धा से ना करें। बस कुछ दान सामग्री निकालकर अपनी सहचरी महादेव माँ पार्वती की पूजा करें, वही काफ़ी होगा। देखिए कि क्या आपने पहले से ही व्रत रखा है, तो अगर वो गर्भवती महिला है वो ऐसा ज़रूर करेंगी। फिर सवाल आता है कि क्या हमें बरगद के पेड़ की परिक्रमा करना चाहिए? जी हाँ, आप सभी को इस व्रत में वट वृक्ष की परिक्रमा करने की मान्यता है। बहुत से लोग जानते हैं कि वहाँ 108 फेरे किया जाता है या 11 परिक्रमा करने की एक विधि होती है, इसलिए इसे सरल तरीके से धीरे धीरे किया जाता है। आप सभी को जो भी परिक्रमा कर रहे हैं उन्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि आपको सुबह ही पूजा करनी है। बरगद के पेड़ के पास जाए और वहाँ विधि विधान से सबसे सरल तरीके से पूजा करें। इसके बाद यदि वहाँ भजन करने का विधान हो तो भजन करें, ऐसा करें, नहीं तो सूखे भोजन और फलों की पूरी तैयारी कर ले, आपको फ़ायदा होगा। देखिए, आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं, आपका एक अंश आपके भीतर पल रहा है, तो सबसे पहली जिम्मेदारी आपकी है। यानी आपके पेट में कोई जीव है तो क्या होगा? सबसे पहले आपको तो भगवान आपसे तभी प्रश्न पूछेंगे जब आप उनकी रक्षा करेंगे। यदि आप भी सुखी नहीं है, आप ही जीवन में कष्ट भोग रहे हैं, तो कथा आपकी पूजा का फल है। ऐसे में आप चाहे तो पूजा कर सकते हैं, बिना नमक के भोजन करके व्रत खोले, चाहे तो फल, दूध, दही जो भी हो उसका भरपूर सेवन करें। तुला राशि वालों, चलिए दोस्तों अब सुनते हैं वट सावित्री की व्रत कथा। फिर हम आपको एक और बात बताना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें इसी तरह जानकारी मिलती रहे। आपको रोज़ाना वीडियो देखने को मिलेंगे। एक समय की बात है, अश्वपति नाम का एक राजा था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ किए, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजस्वी कन्या प्राप्त हुई। राजा ने कन्या का नाम सावित्री रखा। वक्त निकल गया। एक दिन राजा ने सावित्री से कहा, सावित्री, अब तुम विवाह योग्य हो गई हो, अतः अपने लिए योग्य वर की तलाश करें। अपने पिता की बात मानकर सावित्री मंत्रियों के साथ अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों में, तीर्थों तथा वनों की यात्रा पर निकल पड़ी। घूमने के बाद वह महल में लौट आई। संयोगवश उस समय उनके पिता के साथ देवर्षि नारद भी थे। उन्होंने उसे प्रणाम किया। राजा अश्वपति ने सावित्री से उसकी यात्रा का समाचार पूछा। सावित्री ने कहा, पिताजी, सत्यवान मेरे लिए तपोवन में अपने माता पिता के साथ रह रहा है, वह योग्य है। मैंने हृदय से उसे अपना पति चुना है। सावित्री की बातें सुनकर देवर्षि नारद चौंक गए और बोले, राजन, सावित्री से बहुत बड़ी गलती हो गई है। यह बात सुनकर अश्वपति चिंतित हो गए और बोले, हे देवर्षि, सत्यवान में ऐसा क्या दोष है? इस पर नारद जी ने कहा, राजन, सत्यवान के पिता को उनके शत्रुओं ने राज्य से वंचित कर दिया है। वह जंगल में तपस्वी जीवन जी रहा है और अपनी दृष्टि खो चुका है। राजन की सबसे बड़ी कमी यह है कि सत्यवान अल्पायु है। वह अब 12 साल का है। उसके पास जीने के लिए केवल 1 वर्ष बचा है। नारद जी की बात सुनकर अश्वपति ने सावित्री को समझाया कि उसे
किसी अन्य अच्छे गुणों वाले पुरुष को ही अपने पति के रूप में चुनना चाहिए। सावित्री ने कहा, पिताजी, एक स्त्री का जीवन में केवल एक ही पति हो सकता है, वरना कहना है कि अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं किसी और को अपने पति के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। मजबूरन पिता को अपनी बेटी के इनकार को स्वीकार करना पड़ा और पूरे रीति रिवाजों के साथ सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया गया। विवाह के बाद सावित्री अपने पति के पास लौट आई और सास ससुर के साथ जंगल में रहने लगी। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, सावित्री के मन में डर बढ़ता जा रहा था। नारद जी की सलाह के अनुसार जब अपने पति के जन्म के केवल 4 दिन शेष थे, तो सावित्री ने 3 दिन पहले ही व्रत करना शुरू कर दिया। अंततः वह दिन आ ही गया जब सत्यवान की मृत्यु निश्चित हो गई थी। चौथे दिन जब सत्यवान लकड़ी लेने के लिए जंगल में जाने लगा, तो सावित्री ने कहा, हे प्रभु, मैं भी आपके साथ जंगल में चलूंगी। सत्यवान के मना करने के पर भी वह अपने सास ससुर से आज्ञा लेकर अपने पति के पास चली गई थी। सावित्री को लेकर वन में चली गई। जैसे ही सत्यवान पेड़ से लकड़ी काटने लगा, उसके सिर में असहनीय दर्द होने लगा और वो पेड़ से नीचे आ गिरा। सावित्री समझ गई कि उसके पति का अंत समय निकट है, इसलिए उसने अपने पति का सिर अपनी गोद में ले लिया। सत्यवान लेटे लेटे अचेत हो गए। सावित्री आंखों में आंसू भरकर चुपचाप भगवान से प्रार्थना करने लगी। तभी उसने लाल वस्त्र पहने हुए एक भयंकर आकृति वाले पुरुष को देखा। वे साक्षात यमराज थे। सावित्री ने कहा, यमराज, आप कौन हैं? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री, मैं यमराज हूँ। सावित्री ने कहा, प्रभु, आपके दूत तो सांसारिक प्राणियों को लेने आते हैं, आपको आज स्वयं क्यों आना पड़ा? यमराज ने उत्तर दिया, सावित्री पुण्यात्मा और गुणों का सागर है। मेरे दूत उन्हें लेने के योग्य नहीं है, इसलिए मुझे स्वयं आना पड़ता है। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के शरीर से प्राण निकाल लिए और दक्षिण दिशा की ओर यमलोक की ओर जाने लगे। सावित्री भी उसके पीछे पीछे चल दी। सावित्री को अपने पीछे आता देख यमराज ने कहा, सावित्री, तुम मेरा पीछा कहाँ कर रही हो? उन्होंने कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे मैं भी जाऊंगी, ये मेरा धर्म है। यमराज के बहुत समझाने पर भी सावित्री नहीं मानी। उसके पति के प्रति भक्ति देखकर यमराज ने कहा, अपने पति के बदले में कोई भी वर मांग लो। सावित्री ने अपने अंधे ससुर सासू का आंखों की मांग की और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए। फिर सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल दी। तब यमराज ने सावित्री को दूसरा वर मांगने को कहा। तब सावित्री ने वर के रूप में सास ससुर का राज्य मांगा और यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ गए। सावित्री ने दे दिया और फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। अब यमराज ने कहा, आओ वरदान मांगो। तब सावित्री ने पिता के लिए 100 पुत्रों का वरदान मांगा। यमराज ने तथास्तु कहा और सावित्री को वापस जाने के लिए कहा, लेकिन सावित्री नहीं मानी और फिर उनके पीछे चल दी। अब यमराज ने कहा, सावित्री, तुम मुझसे अपने पति के प्राणों के अलावा कोई भी वरदान मांगो। तब सावित्री ने वरदान मांगा कि उसे सत्यवान से 100 पुत्र प्राप्त हो। इस बार भी यमराज ने तथास्तु कहा और आगे बढ़ने लगे, लेकिन सावित्री फिर उनके पीछे पीछे चल पड़ी। अब यमराज ने कहा, मैंने तुम्हें सभी मनोवांछित वरदान दे दिए हैं, अब तुम वापस जाओ। तब सावित्री ने कहा कि यमराज, आपने मुझे सत्यवान से 100 यशस्वी पुत्रों का वरदान दिया है और सत्यवान के बिना पुत्र प्राप्ति कैसे संभव होगी? सावित्री यह कहकर यमराज को भ्रमित कर दिया। तब यमराज ने कहा, सावित्री, मैं तुम्हारे प्रति वफादार हूँ। धर्म से प्रसन्न होकर मैं सत्यवान के प्राण त्याग रहा हूँ और साथ ही तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारी यह कथा युगों युगों तक कही जाती रहेगी। इतना कहकर यमराज ने सत्यवान के प्राण त्याग दिए और यमलोक लौट गए। तभी सत्यवान और सावित्री वहां अपनी कुटिया में पहुंचे। उनके माता पिता की आंखों की रोशनी वापस आ गई थी और उन्हें अपने खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया था। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री की व्रत कथा। तो इसे आगे जानते हैं किन महिलाओं को ये व्रत नहीं रखना चाहिए। वही अगर अन्य महिलाएं शादीशुदा है और उनका वैवाहिक जीवन खुशियों से भरा है, वे अपने पति से प्यार नहीं करती, उनके दिल में दूसरे पुरुषों के लिए प्यार है या उनका पति किसी महिला के बारे में सोचता है, तो ऐसे जोड़ों को भी वट सावित्री की व्रत नहीं करना चाहिए। सावित्री का व्रत नहीं करना चाहिए, यह विचार आपके लिए अच्छा नहीं है। पुरुष और स्त्रियां पाप के भागीदार होते हैं। अगर आप
अपने पति से प्यार नहीं करती। अगर आपका पति आपसे प्यार नहीं करता तो आप एक दूसरे को नियुक्त करने के लिए बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान तो पति पत्नी से पहले ही जुड़े हुए हैं। दाम्पत्य संबंध को प्रेमपूर्ण और पवित्र बनाए रखना चाहिए, इसलिए जीवन साथी के प्रति ईमानदार और वफादार रहना चाहिए। गर्भवती महिलाओं के लिए यह व्रत रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हमारे हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार यह व्रत गर्भवती महिलाओं को करना होता है जिन महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, और जिन महिलाओं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है उन्हें यह व्रत तब तक करना चाहिए जब तक उनका स्वास्थ्य ठीक ना हो और आप व्रत रखने में सक्षम ना हो। यदि नहीं तो यह व्रत बिल्कुल भी ना करें। इस कारण इस व्रत से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। वो महिला है जो पति और पत्नी की तरह रहती है, लेकिन उनकी शादी सनातन हिंदू रीति रिवाज से हुई है, यानी वो शादी के बंधन में बंध गई है और साथ में रहने लगी। ऐसे पति पत्नी के लिए वट सावित्री की व्रत रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे रिश्ते वट सावित्री व्रत के लिए मान्य होती है, बल्कि ये रिश्ते बहुत शुभ होते हैं। तो दोस्तों, ये थी वट सावित्री की व्रत कथा, और जिन महिलाओं को पहली बार वट सावित्री की व्रत रखना चाहते हैं उनके लिए ये जानकारी है, और जो गर्भवती महिला है उनके लिए ये जानकारी दी गई है। आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।